दोस्तों काफ़ी बार हम लोग जब कोई स्टॉक या फिर क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसके प्राइसेस को फॉलो करते हैं। और आज की डेट में जब मैं कभी भी कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड डिस्कशंस को सुनता हूँ तो उसमें लोग यही बातें करते हैं कि मेरे को ये टोकन ने तो लास्ट ईयर 10x रिटर्न दिया या फिर 20x रिटर्न दिया। बट जो फंडामेंटल यूटिलिटीज़ है कोई भी एक प्रोजेक्ट के टोकन की, वो जो बातें हैं वो सामने नहीं आ पाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक कंपैरिजन करेंगे बिटवीन व्हाट इज़ अ स्टॉक एंड व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी टोकन। प्राइसेस को हम लोग कंप्लीटली सेपरेट कर देंगे और हम बात करेंगे कि एज अ होल्डर आपको क्या पावर मिलता है टू वोट ऑन वेरियस थिंग्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एक स्टॉक और एक क्रिप्टो करेंसी टोकन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो स्टॉक है वो रेगुलेटेड है बाय सेबी। ये हम सबको पता है ऑलरेडी कि जो इंडिया में है वो सेबी सारे कंपनीज के स्टॉक्स को रेगुलेट करता है और आपका जो स्टॉक है वो सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के पास स्टोर होता है। ये जो दो है वो डिपॉजिटरीज है इंडिया में जो कि सारे यूजर्स के पोर्टफोलियो स्टॉक्स को होल्ड करती है और अकॉर्डिंगली सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो कुछ भी सेबी ने बताई हुई है वो उनको फॉलो करती है। क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों कोई ऐसा एक सेंट्रल अथॉरिटी अभी तक नहीं है इंडिया में जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट करे। और अगर हम जनरल परसेप्शन की बात करें तो क्रिप्टो में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी हो भी नहीं सकता, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स है वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। तो उनका जो भी टोकन्स इशू होती है या फिर जो भी टोकन्स को स्टोर करता है तो वो सब कुछ वॉलेट्स में होता है। तो जितने भी ये सारे एक्टिविटीज होती है इन दी डीफाई वर्ल्ड वो सब कुछ होता है प्राइवेट वॉलेट्स में, प्राइवेट वॉलेट्स यानी कि सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स में। बट दोस्तों इसके अलावा भी एक ऑल्टरनेटिव है क्रिप्टो यूजर्स के पास जहां पे लोग एक्सचेंजेस को यूज करते हैं। तो एक्सचेंजेस क्या करती है कि वो टोकन्स को अपने खुद के कस्टडी में होल्ड करती है, अपने प्राइवेट कीज को वो लोग सेफली स्टोर करती है और जो यूजर्स के क्रिप्टो करेंसीज है वो उनको ट्रेड करना अलाउ करती है बिटवीन वेरियस यूजर्स, राइट। तो एक्सचेंजेस के नाम में बहुत सारे पॉपुलर ऑप्शंस आते हैं लाइक बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विचकुबेर। ये सारे डिफरेंट एक्सचेंजेस है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो एज ऑफ नाउ। तो दोस्तों ये तो बेसिक डिस्कशन हो गया कि क्रिप्टो और स्टॉक क्या होता है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर आपको एक स्टॉक होल्ड करने में आपको क्या बेनिफिट्स मिलती है। तो सबसे पहला आपको, अगर आप एक स्टॉक होल्ड करते हो किसी भी कंपनी का तो उसमें आपको एक पार्ट ओनरशिप मिलती है और उसका कंपनी का अगर वैल्यूएशन इन फ्यूचर ग्रो करता है तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी अप्रिशिएट होता है। इसके अलावा स्टॉक्स में आपको डिविडेंड्स की एक डिविडेंड्स मिलती है ईयरली जो कि कुछ कंपनीज देती है कुछ नहीं देती है, बट डिविडेंड्स का एक और बेनिफिट है स्टॉक्स में। इसी के साथ दोस्तों कंपनीज में काफ़ी बार वोटिंग के लिए स्टॉक होल्डर्स को बुलाया जाता है। जब कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट मान लो वो लॉन्च कर रही है तो वहाँ पे यूजर्स को बुलाया जाता है वोटिंग राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बहुत सारी उसकी डिफरेंट चीज़ें होती है। बट ये चैनल स्टॉक मार्केट्स के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड उतना ज़्यादा बातचीत नहीं करता। बट बेसिक आपको इतना ही मिलता है अगर आप एक कंपनी का स्टॉक होल्ड करते हो तो। और गाइस तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको 10,000 तक पहुंचना है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करो और चैनल को बढ़ाओ। सिमिलरली अगर हम दोस्तों क्रिप्टो की बात करें तो अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट का टोकन होल्ड करते हो, अगर स्पेशली वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तो यहाँ पे उनके जो भी टोकन्स है उसके साथ काफी सारे अटैच्ड यूटिलिटीज होती है। सबसे पॉपुलर अगर हम टोकन की बात करें तो वो है इथीरियम। और सिर्फ इथीरियम का यही यूटिलिटी नहीं है कि लोग उसको प्राइसेस पे कम दाम पे खरीद के ज़्यादा दाम पे उसको बेच पाए। इथीरियम के साथ डिफरेंट अटैच्ड यूटिलिटीज़ होती है जहाँ पे अगर आपको इथीरियम ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको जो फीस है वो इथीरियम में पे करना पड़ेगा, आप उसको डॉलर में या फिर रुपीज़ में पे नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों जो इथीरियम है उसके साथ काफ़ी सारे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स जो है आज की डेट में वो इथीरियम पे ऑपरेट करती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एस यूनिस्वाप प्रोबेबली जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। तो वहाँ पे भी अगर किसी भी यूज़र को ट्रेड करना है तो उसके लिए भी जो गैस फीस है वो आपको इथीरियम पे करनी पड़ती है। साथ में दोस्तों काफ़ी लोग आज की डेट में एनएफटीज बाई करती है। जो एनएफटीज का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जो कि है ओपनसी, वो भी इथीरियम पे बेस्ड है। तो उस पर भी अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको इथीरियम यूज़ करना पड़ेगा आपको एनएफटीज बाई और सेल करने के लिए। और लास्टली दोस्तों जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है अगर आपको नहीं पता आप हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। तो उनमें भी जितने भी लोग अभी पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स अगर एग्जीक्यूट करनी है तो उनको चाहिए होगा इथीरियम। ये दोस्तों हो गई सिर्फ कुछ यूटिलिटीज जो मैंने इथीरियम की बात करी। अब इसके अंदर जितने भी इथीरियम पावर्ड टोकन्स है लाइक ईपीएनएस प्रोजेक्ट हो गया, आपका गिटकॉइन हो गया,
आपका बेसिक अटेंशन टोकन हो गया। बट एक्चुअली में ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इथेरियम पे आज की डेट में रन करती है और वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो लोग नया प्रोडक्ट बना रहे हैं इस एंटायर डीफाई के वर्ल्ड को पावर करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी एक इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट का टोकन आप होल्ड करते हो, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलर एग्जांपल है पुश, तो EPNS टोकन अगर आप होल्ड करते हो इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस का, तो वहां पे आपको मिलती है गवर्नेंस राइट्स। गवर्नेंस राइट्स क्या होती है? एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होता, कोई भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स नहीं होता जो कि डिसीजंस ले अपने शेयर होल्डर्स के लिए लाइक अ नॉर्मल कंपनी, तो वहाँ पे जितने भी टोकन होल्डर्स है उनको ये पावर मिलती है कि वो डिसाइड कर पाए जो कंपनी अपना अगला प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उसमें क्या फीचर्स चेंजेस होंगी। और दोस्तों इस वीडियो में EPNS ने हमको सपोर्ट किया है, तो इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस की ही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आगे, जहाँ पे उनका जो गवर्नेंस है वो लाइव होने वाला है इन लेस देन 550 आवर्स। और आप अगर इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस के आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएगी जो कि आप पुश टोकन के साथ यूज़ कर सकते हो। तो EPNS दोस्तों क्या प्रोजेक्ट है, एक शॉर्ट अगर मैं समरी के साथ एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो आज की डेट में अगर आप किसी भी DeFi प्रोटोकॉल में इंटरैक्ट करते हो यूजिंग योर मेटामास्क वॉलेट, तो वहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन सर्विस नहीं मिलता है लाइक अ नॉर्मल एक्सचेंज। जैसे कि अगर आप बाइनेंस पे ट्रेड करते हो, सो फॉर एग्जांपल इफ योर पोजीशन जस्ट गॉट लिक्विडेटेड, तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आता है दैट योर assets have been sold because your position got liquidated, बट ऐसा कुछ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो EPNS जो है ये सर्विसेज को ऑफर करती है टू गिव आउट नोटिफिकेशंस ऑन ए टोटली डिसेंट्रलाइज्ड लेवल। और इनका जो प्रोजेक्ट है इस पे हर हफ्ते ये लोग कुछ ना कुछ नया ये लोग प्रपोजल्स रेज करते हैं। प्रपोजल्स से मेरा मतलब क्या है कि वहाँ पे जो टोकन होल्डर्स है वो वहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं, राइट। प्रपोजल्स का मतलब ये है कि वहाँ पे हर कोई जो टोकन होल्ड करता है EPNS का वो वहाँ पे जाके अपने वोटिंग राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए आपको चाहिए होगा EPNS का नेटिव टोकन जो कि है पुश टोकन। अब दोस्तों EPNS प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे ये लोग प्रपोजल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो लोग उन्होंने उसको टोटली अपने गिटहब में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे एक प्रपोजल क्रिएट होता है। सो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो डेफिनेटली आप इसको पढ़ो, मैं ऐसा ही कहूँगा। अगर आपको इसको और इन डिटेल अगर आपको समझना है कि कैसे एक स्नैपशॉट निकाल के एक प्रपोजल क्रिएट किया जाता है, फिर उसमें मेंबर्स कैसे वोट करते हैं, कितना वो बायस्ड होता है या फिर कितना उस पर सेंट्रलाइजेशन का इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो सब आप कुछ पढ़ सकते हो इन ब्लॉग आर्टिकल्स में विच आई विल लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। बट ब्रॉडली आप ऐसा समझ लो कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोई भी कहीं से भी वोट कर सकता है अगर उसके पास EPNS के पुश टोकन्स है तो। अब दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपने थोड़े से वर्डिक्ट्स प्रेजेंट करूंगा कि बेसिकली मुझे क्या लगता है, अगर आप एक क्रिप्टो होल्डर हो सो पहले तो यार उसको सिर्फ प्राइसेस के बेसिस पे जज मत करो। कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका जो टोकन है वो सूनर और लेटर उसके प्राइसेस में आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन देखने को मिलती है। लास्ट ईयर हमने मैटिक आई थिंक बाई किया था 1 रुपीज़ के आसपास और आज की डेट में वो 150 प्लस है। तो क्योंकि एक प्रोजेक्ट अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसमें अनडाउटेडली आपको इनसेन रिटर्न्स देखने को मिल सकती है, बट प्राइसेस को सिर्फ कंपेयर करके किसी भी एक प्रोजेक्ट को जज करना वो बहुत ही गलत मैट्रिक होता है। और ये सेम लॉजिक अप्लाई करता है स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो में। तो आप एक अंडरलाइंग प्रोडक्ट को पहले जज करो और फिर आप प्रोजेक्ट के टोकन्स को बाई करो। तो यही रहेगा इस वीडियो का समरी। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगले वीडियो में मिलते हैं। बताना कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा। बाय।